वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में 5 जवान जिस तरह वीरगति को प्राप्त हुए वह इसलिए अधिक चिंताजनक है क्योंकि पिछले महीने ही राजौरी में आतंकियों के हमले में 5 जवानों को अपना बलिदान देना पड़ा था। इनमें से 2 कैप्टन भी थे। इसके पहले भी पुंछ और राजौरी में हमारे सुरक्षा जवान आतंकियों का निशाना बन चुके हैं। एक आंकड़े के अनुसार पिछले 2 वर्षों में इस क्षेत्र में आतंकियों के हमलों में 30 से अधिक सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इससे यही पता चलता है कि आतंकियों ने कश्मीर घाटी के स्थान पर जम्मू संभाग के पुंछ और राजौरी में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पुंछ और राजौरी के घने जंगल इसलिए आतंकियों के सुरक्षित ठिकाने बन गए हैं क्योंकि वहां से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की सीमा निकट है। इसके चलते हमारे सुरक्षा बल जब भी आतंकियों के खिलाफ अपना अभियान तेज करते हैं तो वे घने जंगलों के चलते वापस सीमा पार लौटने में सफल रहते हैं। आतंकी ऐसा ना करने पाए इसके लिए तो आवश्यक उपाय किए ही जाने चाहिए, लेकिन इसी के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आतंकियों का सफाया करने के अभियान में हमारे जवानों को कम से कम जोखिम का सामना करना पड़े। निस्संदेह यह कठिन काम है, लेकिन हम अपने जवानों के बलिदान का सिलसिला कायम रहते हुए नहीं देख सकते। इस सिलसिले को थामने के लिए यह आवश्यक है कि आतंकियों के सफाये के लिए जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं उनमें जवानों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचा जाए। कई मामलों में यह सामने आया है कि आतंकियों की घेराबंदी करने अथवा उन्हें मार गिराने के क्रम में किसी भी तरह की जल्दबाजी जोखिम को बढ़ाने वाली साबित हुई है। यह सही है कि सुरक्षा बलों या फिर आम लोगों को निशाना बनाने वाले आतंकी अंततः मार गिराए जाते हैं, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं। सुरक्षा तंत्र को उन कारणों की तह तक जाकर उनका निवारण भी करना होगा जिनके चलते पाकिस्तान में पोषित और प्रशिक्षित आतंकी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने में समर्थ हैं। यदि पाकिस्तान में अभी भी आतंकियों के अड्डे कायम हैं और इन अड्डों में प्रशिक्षित आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं तो इसका अर्थ है कि उसे नए सिरे से सबक सिखाने की ज़रूरत है। जितना आवश्यक जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकियों का सफाया करना है उतना ही यह भी कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। यदि पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्रियां चलती रहती हैं तो वे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, शांति और स्थिरता के लिए खतरा बनी रहेंगी। आतंक की इन फैक्ट्रियों को नष्ट करने के साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने या फिर उन्हें शरण देने वालों के खिलाफ भी सख्ती बढ़ानी होगी। स्टॉप।